हेलो बच्चों, नमस्ते। 11th क्लास। देखिए, अपने 11th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षा में जो अपने इंग्लिश का पेपर आता है उसका सिलेबस मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले वाली क्लास में। क्लियर? आज मैं आपको राइटिंग वाले पार्ट जो 6 नंबर के 3 है और जो 6 नंबर का पहला वाला जो पार्ट है राइटिंग वाला, उसमें आपके मालूम है इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस, ये 3 टॉपिक हैं और 3 में से आपको 2 पूछेंगे, 2 में से आपको 1 करना है। क्लियर? इवेंट, इंसिडेंट और इंसिडेंट और प्रोसेस। पहली बात तो हम समझेंगे कि इवेंट क्या है, इंसिडेंट क्या है एंड प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इवेंट, इंसिडेंट एंड प्रोसेस। ओके? क्लियर? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यूँ मैंने यहाँ लिखा इवेंट, समझेंगे आप यूँ बिल्कुल माइनरली ये लिखा हमने इवेंट। वैसे इवेंट और इंसिडेंट बिल्कुल पास में है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर मैं समझा आपको। देखो, एन इवेंट इज करेक्टराइज्ड, एक विशेषता होती है, एज एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, एंड इंटरेस्टिंग ऑक्यूरेंस, एक मजेदार चीज होती है। इट टिपिकली रेफर्स टू प्लान। अब ये इवेंट किन के लिए किया जाता है? कोई योजनाबद्ध पब्लिक और सोशल ओकेजन, हमारा कोई सामाजिक अवसर हो या फिर कोई सार्वजनिक अवसर हो, पब्लिक एंड सोशल ओकेजन, कोई भी इवेंट। एग्जाम्पल फाउंड इन द टेक्स्ट इंक्लूड स्कूल, जैसे मान लो आगे हमारा स्कूल फंक्शन, वेडिंग, बर्थडे एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज, समारोह। हो रहा है क्लियर? समझ दे रहे? क्लास में पूरी क्लास को देखना आप यूँ, आधे पौने घंटे की क्लास है, आपका 6 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा और कभी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। और इतना अभ्यास करने पर ये 12th क्लास में भी आपको सपोर्ट देगा बच्चों यूँ। तो ध्यान दीजिए, इवेंट कहाँ पर होती है? जो हमारे कौन कौन से पब्लिक और सोशल ओकेजन। अब कौन से? जैसे हमारा स्कूल फंक्शन है, ये पब्लिक होता है, वेडिंग है, ये सोशल है, बर्थडे है, ये सोशल है, और किस प्रकार से हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेरेमनीज माने समारोह, ये सभी हमारे इवेंट में इंक्लूड है। समझना, अभी मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज का अर्थ, इवेंट, इंसिडेंट एंड प्रोसेस। नो डाउट इवेंट में समझ गए ना आप यूं, इवेंट यानी पब्लिक और सोशल, जैसे आपके एग्जाम्पल आ गए। अब देखिए यहां हम थोड़े चलते हैं बच्चों आगे, इधर देख लीजिए। जैसे मान लो आप ध्यान देखिए, अब मैंने यहां लिखा इंसिडेंट, बहुत बड़ा माइनर अंतर है बच्चों दोनों में। अब इंसिडेंट क्या? डिक्शनरी में देखा जाए तो इवेंट माने भी घटना और इंसिडेंट माने भी घटना, बट डिफरेंस क्या है? वो कौन कौन से थे हमारे? सोशल है ना, सोशल और पब्लिक। ओके, अब यहां देखिए, एन इंसिडेंट इज डेस्क्राइब्ड, इसका वर्णन होता है, एज एन ऑक्यूरेंस, जब कोई होता है, दैट मे नॉट बी इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट इज रिमेंबर्ड, याद किया जाता है, बिकॉज, क्योंकि इट वाज अनयूजुअल, एक असामान्य है इसलिए उसको याद करते हैं, समझो। और सैड माने उदासी भरा। देखना, अभी हम समझ रहे हैं इंसिडेंट और किसमें, इवेंट में क्या अंतर है, बड़ा माइनर अंतर है, समझने वाली बात समझेंगे बच्चों यूं। तो ये जो इंसिडेंट है एक सैड है, सीरियस, गंभीर एंड वायलेंट और हिंसक, किसमें? इंसिडेंट में। और जो अपना कौन सा आ रहा था? इवेंट। इवेंट तो क्या थी हमारा? एक फंक्शन था, कैसा? सोशल और पब्लिक। ओके, लेकिन इंसिडेंट है वो गंभीर है, सीरियस है, सैड है और वायलेंट है। ऑक्यूरेंस होता है, फॉल इनटू दिस कैटेगरी, कैसे? ये इस चरण में, जैसे मान लो अपराध, क्राइम्स, एक्सीडेंट्स, अटैक्स, समझ रहे हो आप? यूँ जरा समझना ना, एक कौन सा हुआ था हमारा? इवेंट, एक कौन सी हुई? इंसिडेंट।
इवेंट में अभी हमने जो पहले गए थे ना, इवेंट में कौन कौन से आए थे? बर्थडे पार्टी हो गई, वेडिंग आ गई, एनुअल फंक्शन हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दीज ऑल आर पब्लिक एंड सोशल। बट इंसिडेंट में क्या कहेंगे? क्राइम, अपराध हो जाना। उसने उसको उनके साथ में ये घटना कर दी, क्राइम में आ गया। वहाँ से चोरी होगी, क्राइम में आ गया। यूँ घर में आग लग गई, है ना, ये जो एकदम दुख भरी है। एक्सीडेंट और अटैक। एग्जाम्पल प्रोवाइडेड दिए गए हैं, इंक्लूड, जैसे मान लो देखो एक आया चेन स्नैचिंग, चेन का खींचना, रोड एक्सीडेंट एंड क्वारल माने झगड़े। क्या आपके यहाँ पर 5 मिनट तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया? यूँ क्लियर कौन कौन से? इवेंट एंड इंसिडेंट, दोनों का मतलब होता है घटना, लेकिन जो हमारे इवेंट होती हैं वो बिल्कुल हंसी खुशी की सामाजिक एवं पब्लिक फंक्शन होते हैं। और जो इंसिडेंट होंगे वो हमारे दुख भरे होंगे, वायलेंट होंगे और सौरव भरे होंगे। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आगे, जैसे मान लो चैन कहना, ट्रेन में उसमें इस महिला की जो गले की चैन है उसको खींच लिया गया, यानी कि चैन स्नैचिंग, है ना, स्नैचिंग, रोड एक्सीडेंट, ये सब इसमें आगे। क्लियर? अब मैं चलता हूँ आगे, प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी हमने 2 पॉइंट क्लियर किए हैं, इवेंट एंड इंसिडेंट। हो गया क्लियर? यूँ 6 नंबर के आएंगे, तीनों में से इवेंट, इंसिडेंट, प्रोसेस, इन तीनों में से आपको एक करना है। एग्जाम में 2 आएंगे, आपको एक करना है। तो पहली बात तो वापस मेरी बात को रिपीट करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड इंसिडेंट समझ गए। जितनी भी जो दुर्घटना होगी, आक्रमण होंगे, क्राइम होंगे, वो हमारे किस में बच्चों आते हैं? हमारे वो इंसिडेंट में। और जितने भी हमारे सोशल और पब्लिक फंक्शन होंगे वो आ जाएंगे अपने इवेंट में। ओके, नेक्स्ट की ओर बच्चों बढ़ता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ये मैंने लिखा यहाँ पर, देख लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा, हाँ एक बात इन्हीं बार एक बार समझ लो, कुछ बात लिखी है राइटिंग गाइडेंस में फॉर बोथ, दोनों के लिए। डेस्पाइट देयर डिफरेंस द टेक्स्ट नोट दैट व्हेन राइटिंग ए डिस्क्रिप्शन आइदर एन इवेंट और इंसिडेंट, दोनों में अंतर देखा, लेकिन जब भी हम इंसिडेंट लिखेंगे या इवेंट लिखेंगे, यू शुड फॉलो द सेम रूल। नियम वो के वही है। ये तो देख लिया कि इसमें अंतर है इंसिडेंट पर इवेंट, पर लिखने का तरीका वही है। कैसे? देखो, इंक्लूड इसेंशियल फैक्ट, तथ्य लिखो, जैसे कि कहाँ, कौन सी जगह, कौन सी डेट और टाइम। डिस्क्राइब, वर्णन करो कहाँ हुआ। लॉजिकल सीक्वेंस दो, यूज इन सिंपल लैंग्वेज, सादी भाषा में लिखो। अवॉइड अननेसेसरी सेंटेंस और फैक्ट, जो तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है उनसे बचो और व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास करो। चलो, ये हमने हुआ। अब हम बच्चों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने एक आया प्रोसेस। कौन सा आया? प्रोसेस। 3 बात थी ना अपने, जो समय लिखा है ये वीडियो में 3, ए प्रोसेस। अच्छा टॉपिक है, आपके 6 नंबर का बेटा प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए, प्रोसेस क्या है इसको समझ लीजिए, है ना। इंसिडेंट, इवेंट तो क्लियर हो गए। प्रोसेस क्या है? देखो, ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक कामों की श्रृंखला। मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, वहां गया, इधर किया, ये हो गया हमारा। तो क्या लिखा? सीरीज ऑफ एक्शन। इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। यूनिट ऑफ प्रयोग कहता है व्हेन वी विश टू रेप्लिकेट और एक्सप्लेन आवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉस टू अदर। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हमने किए हुए काम का किसी दूसरों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, तब यूँ। जैसे कि मान लो आपके घर पे आप नहीं थे, कोई मम्मी पापा बाहर गए थे और कुछ मेहमान आए, उनके लिए आपने किस तरह से खाना बनाया है। अब जो आपकी बात है ना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद किसी को एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो एक क्या आया आपने? सीरीज ऑफ एक्शन। स्टेप बाय स्टेप बताओगे, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। जरा देखिए, अनलाइक इसकी तरह नहीं, इवेंट और इंसिडेंट विच फोकस ऑन टेलिंग ए स्टोरी अबाउट ए स्पेसिफिक ऑक्यूरेंस। ये इंसिडेंट और इवेंट, ये तो एक विशेष कहानी बतलाते अपने को, यूँ ये घटना हुई है ना, भले इंसिडेंट हो, इवेंट वो बताते। लेकिन ये प्रोसेस है ना बच्चों, फोकस ऑन द मेथड, क्या विधि थी और स्टेप, कौन से कदम उठाए थे, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में। मालूम पड़ा ना?
प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमने किया उसका क्या मेथड था वो बतलाना है। हो गया क्लियर, ये है प्रोसेस। स्पष्ट हो जाओ, फिर मैं हर एक के दो दो एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको। यूँ 2 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा इवेंट के, 2 लिखाऊंगा इंसिडेंट के, और 2 लिखाऊंगा प्रोसेस में। आपके 6 नंबर हो गए पक्के ही हूँ, कहीं कट नहीं सकते हूँ। पहले वापस एक बार अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट। 3 टॉपिक है, इवेंट, इंसिडेंट, प्रोसेस। इवेंट क्या है, एक घटना है। इंसिडेंट क्या है, घटना है। इवेंट कैसी घटना है, सोशल एंड पब्लिक, वो हमारा एक फंक्शन है। इंसिडेंट है वो दर्द भरा, दुख भरा, और वो है। और प्रोसेस आपने जो काम किया है उसके स्टेप को आपको बताना है। आइए अब मैं तीनों, अगर आप यहाँ क्लियर हो गए हो तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए जैसे हमारे एग्जाम में ऐसे आएगा बच्चों, देखो प्रश्न देख लो। एग्जाम में यूँ प्रश्न पूछेंगे आपको, इवेंट्स के बारे में 2 एग्जाम बता रहा हूँ, देख ले। हमारा बिल्कुल आधे पौने घंटे का बच्चों वीडियो है, पूरा देखें, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको समझ दो। क्वेश्चन आया, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इनाम वितरण। 100% समझ गए कि सर ये हमारी कौन है, इवेंट है। इसको अपन इंसिडेंट बोलेंगे नहीं। तो क्या करना है, राइट ए डिस्क्रिप्शन, समझो एक वर्णन लिखो ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, हेल्ड माने हुआ था इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, निम्न हिंट का प्रयोग करते हो। कितना परीक्षा में सरल प्रश्न आता है, आपको हिंट्स दे रखे हैं, इस हिंट्स को देख करके आपको द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में लिखना है। अब क्या क्या पॉइंट है देखो, डेट व दिनांक, वेन जब हेल्ड माने हुआ था, स्कूल बिल्डिंग को डेकोरेटेड सजाया गया, द इनवाइटी माने आमंत्रित, द चीफ गेस्ट माने मुख्य अतिथि, अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट का आना, वेलकम माने स्वागत, एनुअल रिपोर्ट रीड, एनुअल रिपोर्ट हमेशा विद्यालय में प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइजेज गिवन अवे, गिवन अवे का मतलब बांटना, इनाम दिए गए, चीफ गेस्ट एड्रेस, चीफ गेस्ट ने संबोधित किया, थैंक गिविंग और धन्यवाद दिया। क्लियर। तो पहले एग्जाम में आए अपने दिमाग में क्लियर कर दो। हमारे विद्यालय में एन क्या लिखा, प्राइज, एन लिखा हमने द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ यो। तो ये तो हमारा आ जाएगा हेडिंग यो। तो बस बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको लिखनी है बच्चों, और ये अभ्यास से लिख पाओगे आप। यूँ कैसे, जैसे मान लो अभी यहाँ पर देखा, देखो ओके है ना, हम यहाँ से लिख रहे हैं कैसे, अभी जैसे अपने इसको लिखा, एक सेकंड, हाँ यहाँ से अपने लिखा इसको, ओके हाँ कोई बात नहीं, समझेंगे बच्चों, हाँ जी एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो, ओके यह इवेंट, हाँ जी। अब देखो हमने लिखा, कैसे लिखा बच्चों, बिल्कुल सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लिखना है, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिख दिया। बिल्कुल छोटे, अभी से अभ्यास करो आप यूँ, ताकि 12वीं क्लास में पूरे में से पूरे नंबर आप ले सको। तो देखो क्या लिखा है, देखो देखो, इट वाज द 8th of February, 8 फरवरी थी, द डे ऑफ आवर एनुअल फंक्शन था। इट वाज आल्सो ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमेशा इनाम कब वितरण करते हैं, जब हमारा वार्षिक उत्सव होता है ना, तभी हम वह वितरण करते हैं। तो इट वाज आल्सो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय के भवन को, वाज वाइट वॉश्ड, हमेशा विद्यालय के भवन में जो काम करते हैं उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, द स्कूल बिल्डिंग। और जितनी बार ज्यादा लिसनिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। द स्कूल बिल्डिंग वाज, है ना, पैसिव, द स्कूल बिल्डिंग वाज वाइट वॉश्ड का मैं सफेदी की गई, एंड और द हॉल वाज डेकोरेटेड, हॉल को सजाया गया। देखो दोनों पैसिव वॉइस लिखिए, द बिल्डिंग वाज वाइट वॉश्ड, बिल्डिंग की सफेदी की गई, एंड द हॉल वाज डेकोरेटेड, उसको सजाया गया। फिर देखिए द होल बिल्डिंग, पूरा भवन, वाज डेकोरेटेड नाइसली, मैनी वीआईपी वर इनवाइटेड, बहुत सारे वीआईपी यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति आमंत्रित किए गए, टू द फंक्शन, फंक्शन में। अब देखो चीफ गेस्ट कौन थे, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, प्रिजाइडेड, अध्यक्षता की ओवर द फंक्शन, कार्यक्रम की। ही वाज वेलकम, उनका स्वागत किया गया, एट द स्कूल गेट, स्कूल दरवाजे पर, बाय द प्रिंसिपल सर एंड द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी के द्वारा। द फंक्शन स्टार्टेड, फंक्शन शुरू हुआ। अब ये तो आपको समझना है ना, उसके ऊपर लिख रहे हो तो पास्ट में लिखो, द फंक्शन स्टार्टेड एट 6:30 PM, देयर वाज ए फाइन कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। द प्रिंसिपल रीड आउट माने पढ़ा, क्या पढ़ा, द एनुअल रिपोर्ट। याद रखना हमेशा एनुअल रिपोर्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही पढ़ी जाती है।
ओके, देन तब द चीफ गेस्ट ने गेव अवे दिया, क्या दिया चीफ गेस्ट ने? गेव अवे माने बांटना, गेव अवे फ्रेजल वर्ब है, बांटा, वितरित किया, द प्राइजेज इनामों को, किनको? टू द विनर्स माने विजेता को, ऑफ डिफरेंट कंपटीशन, भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी, हु सेक्यूर्ड जिसने प्राप्त किया था गुड मार्क्स अच्छे नंबर इन फाइनल एग्जाम में, वर आल्सो गिवन उनको भी दिया गया बच्चों प्राइजेज माने इनाम। ही उन्होंने एनकरेज्ड साहस बंधाया द स्टूडेंट विद्यार्थियों को टू टेक पार्ट हिस्सा लेना इन वेरियस माने अलग अलग एक्टिविटीज माने गतिविधियां ऑफ द स्कूल में। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए वोट ऑफ थैंक, और लास्ट में प्रिंसिपल सर ने सबके लिए धन्यवाद प्रस्तावित पास किया। बस ये लिखना है आपको, यूं हो गया। क्या हो गई? इवेंट। अब इवेंट का एक एग्जाम्पल और देख लो आप, यूं देखो, एक इवेंट का एग्जाम्पल और देख लो आप, यूं कैसे, या देखो ये आप समझेंगे। ए वेडिंग प्रोसेजन, मालूम पड़ा, शादी का, मैंने दो बोला ना, एक सोशल, एक तो सोशल है ना, और एक पब्लिक, तो ये हमारा सोशल है, तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? इवेंट में। ए वेडिंग प्रोसेजन, रिसेंटली अभी अभी यू अटेंडेड, आपने एक अटेंड किया था, वेडिंग माने शादी को, ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्त। इट वाज ग्रेट इवेंट, बहुत बड़ी घटना थी। डेस्क्राइब माने वर्णन करो, द प्रोसेजन, द प्रोसेजन उत्सव का, इन योर जो भी जो हुआ था आपको, आपके खुद के शब्दों में, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, देखो हिंट्स आपको दे देगा, बैंड, ब्राइड ग्रूम दुल्हा, और ए मेर गेस्ट मेहमान, उनकी पोशाकें, वरमाला, मैरिज, रिचुअल धार्मिक कार्यक्रम क्रियाक्रम, सेरेमनी माने समारोह, स्टेज माने मंच, डांसिंग, डीजे, बैक विथ ब्राइड, है ना, बिल्कुल इसके बारे में लिखना है। तो शादी के बारे में आपको लिखना है, तो क्या हुई हमारे ये इवेंट हुई। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर एकदम क्लियर समझ लो आप, यूं, हाँ जी, ये हमने लिखा, ए पहले हेडिंग लिखना पूरा कैपिटल, ए वेडिंग प्रोसेजन, एक शादी समारोह। ओके, देखो अब ये यहाँ टाइप हो गया है, ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों पहले, आई अटेंडेड में शामिल हुआ था, द वेडिंग माने शादी में, ऑफ माई फ्रेंड मेरी दोस्त की, विशाल, सी मैरिज प्रोसेजन, उसका शादी का जो कार्यक्रम समारोह स्टार्टेड, देखो सब पास्ट टेंस में शुरू हुआ, एट 7 PM, ये तो पास्ट में लिखोगे ना आप, यूं, हाँ, यानी ध्यान रखना, इवेंट हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी, इंसिडेंट भी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। इट वाज लेड बाय ए बैंड, ये जो समारोह था, प्रोसेजन, उस जुलूस था, उसको अपने किन के द्वारा? बैंड के द्वारा। द ब्राइड ग्रूम दुल्हा वाज राइडिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए मेयर, एक घोड़ी के ऊपर, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे, वर ड्रेस्ड, पोशाक पहनी हुई थी, इन देयर बेस्ट, उनके अच्छे कपड़ों में, एवरी वन वाज इन गे मूड, सभी प्रसन्न मूड में थे। बच्चों इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका है, बार बार आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। यूँ, वी वर, हम लोग, डांसिंग, नाच रहे थे, एंड एंजॉयिंग, आनंद कर रहे थे, द प्रोसेजन, उस उत्सव में, द मैरिज पार्टी रिच्ड, शादी की पार्टी पहुंची कहाँ? ब्राइड्स हाउस, दुल्हन के घर पर, एट 8 PM। इट वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड लाइटेड, जो जगह थी बिल्कुल सुंदर सजाई गई थी। वी वर गिवन ए वार्म रिसेप्शन, हमें बिल्कुल मोस्ट हमारा वेलकम किया गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, वी वर सर्व्ड, हमें परोसा गया, विथ कोल्ड ड्रिंक दिया गया, एंड स्नैक्स माने नाश्ता। देर आफ्टर, उसके बाद में, वी वर गिवन, हमें दिया गया, ए ग्रैंड डिनर, बहुत बड़ा भोजन। वरमाला सेरेमनी, यानी जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होता है, वह वरमाला सेरेमनी वाज परफॉर्म, पूरा हुआ, ऑन द स्टेज माने मंच पर। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे, ऑन डीजे के ऊपर। देन अदर मैरिज, दूसरी शादी के जो रिचुअल माने कार्यक्रम थे, वर परफॉर्म हुए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड बैक विथ द ब्राइड, हम दुल्हन के साथ में बैक हुआ। इस तरह से लिखना आपको, हो गया क्लियर? तो दोनों आपको लिखवा दिया किसी अपने, अभी जो मैंने आपको लिखवा है ना, समझना, ये आपको लिखा है दोनों इवेंट, बिल्कुल राजी खुशी की, हर तरह से, बिल्कुल जो सोशल भी हैं और पब्लिक भी है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, 2 एग्जाम्पल सेम, किनके बच्चों? ये लिखवा रहा हूँ आपको, किसके? याद रखो, बिल्कुल आधे पौने घंटे का हमारा वीडियो होगा, समझना, पूरा समझ में आ जाएगा।
और अब लिख रहा आपको इंसिडेंट के बारे में। कैसे? एन इंसिडेंट, चैन खींचने का। डेस्क्राइब एन इंसिडेंट ऑफ चैन स्नैचिंग, है ना, चैन खींचते हैं ट्रेन में से, उसको बोलते स्नैचिंग, चैन खींचने का। डेट यू विटनेस्ड, आप गवाह बने। प्रश्न समझना, एट द बस, बस ओके, घटना का बस में, बस स्टॉप है। द फॉलोइंग हिंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कौन कौन से? देखो वेटिंग फॉर बस, इट मीन्स आप बोल सकते हो लास्ट संडे आई वाज स्टैंडिंग एट द सिरोही बस स्टैंड, ओके, लिखा यूं। फिर क्या? टू यंग मैन, दो आदमी ऑन मोटरसाइकिल पे आए। यंग लेडी, एक बहुत युवा महिला की चैन को खींचा उन्होंने। ए शॉट फायर्ड, है ना, पैनिक, बड़ा दर्द हुआ, एस्केप्ड, वहां से भाग गए। ओके, तो दुख भरी घटना है, एक क्राइम है ना, तो वो हमारे इसमें आता है। लिखने का तरीका वो का वही है। कैसे? देखो अंदर लिखा, यहां लिखा, समझ रहे हो? एन इंसिडेंट और चैन स्नैचिंग, बिल्कुल लिखा। इन दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे। डिटीरियोरेट का मतलब कम हो रही है ना। दिल्ली के अंदर कानून की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ रही है। लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, आई विटनेस्ड, मैं गवाह बना। एन इंसिडेंट, देखो अब मत बोलना कि एन इवेंट, मैं एक हादसे का गवाह बना। कहां पर? और क्या थी इंसिडेंट? ऑफ चैन स्नैचिंग, चैन खींचना। एट बड़कल चौक बस स्टैंड पर। आई वाज वेटिंग, में इंतजार कर रहा था। फॉर माई बस, मेरी बस के लिए। देर वाज ए लॉन्ग क्यू, बड़ी कतार थी। ऑफ पैसेंजर की। ऑल ऑफ ए सडन, देखो ये फ्रेज है, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक। इन शब्दों को याद रखो आप यूं, ये हर जगह में। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अचानक। टू यंग मैन, दो युवा आदमी, कैम माने आए, देर वहां पर, और मोटरसाइकिल के ऊपर। दे पार्क देर मोटरसाइकिल, नियर बाई माने पास में पार्क की। दे, उन्होंने स्नैच्ड, खींची ये चैन को फ्रॉम द नेक ऑफ ए यंग वुमेन, एक जवान महिला के गले में से। वन ऑफ देम टुक आउट ए रिवॉल्वर, अंदर से रिवॉल्वर निकाली। एंड फायर, और चलाई। ए शॉट माने गोली चलाई। इन द एयर माने हवाई फायर किया। देर वाज ए ग्रेट पैनिक, बहुत बड़ा डर खड़ा हो गया। एंड एवरीबडी ड्रू बैक, और सब लोग पीछे आ गए। दे रोड ऑन देयर मोटरसाइकिल, उन्होंने मोटरसाइकिल ली और भाग गए वहां से। एंड एस्केप, बस गए। ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ सो क्विकली, इतना जल्दी हुआ। दैट नोबडी कुड नोट इवन द नंबर ऑफ देयर मोटरसाइकिल, कोई भी उनके मोटरसाइकिल के नंबर को भी देख पाया नहीं। क्या लिखा है आपको? इंसिडेंट। यू एक और देख लो इंसिडेंट का एग्जाम्पल। यूं आपके पास में देखो, ये आया हमारे पास में, देख लीजिए। ए फायर एक्सीडेंट, है ना, बिल्कुल बात है, दुर्घटना ये भी हो। यू विटनेस्ड, आप गवाह बन रहे हो ए फायर एक्सीडेंट का। कहां पर? इन सेंट्रल मार्केट में, जयपुर में। नरेट द इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। अब है ना, कैसे लिखोगे? देखो, डेवास्टिंग फायर, भयानक आग। गोडाउन ऑफ टिम्बर, लकड़ी का गोदाम। बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी की भरी हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंडर कंट्रोल आई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ये आपको हिंट्स दे रखे होंगे। अब आपको इन हिंट्स के माध्यम से, जिन बच्चे का ज्यादा अभ्यास है वो लिख लेगा। यूं लिखना है हमारे को पास्ट टेंस में, भले इवेंट हो या इंसिडेंट हो। अब हमने कैसे लिखा है, देखो यहां में आ गया। देखो एक लिखा आपके पास में, देख लो बिल्कुल। तो पहली बात तो वही आपको हेडिंग लिखना सेम, ए फायर एक्सीडेंट, ए वेरी डिवास्टिंग फायर, एक भयानक। ब्रोक आउट का मतलब होता है अचानक फैल गई। यस्टरडे माने कल। इन द सेंट्रल मार्केट में, एट अराउंड 8:30 PM पे। इन द इवनिंग, शाम को। ए टाइमली अलार्म वाज गिवन, चेतावनी दी गई। बाय द वॉचमैन द्वारा। एज ही साव, क्योंकि उसने देखी थी। द रे माने उठती हुई किरणें। ऑफ स्मोक माने धुआं की। देखो, एमिटिंग आउट फ्रॉम ए गोडाउन में से। ऑफ टिम्बर, लकड़ी गोदाम से। विद इन नो टाइम, कोई समय नहीं था। इट स्प्रेड, फैल गई। लाइक ए विल्ड फायर, जंगली आग की तरह। कहां पर? इन द मार्केट में। द फायर ब्रिगेड वाज इन्फॉर्म्ड, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, सूचना दी गई। बट इट कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच पाई इन टाइम, समय पर। पीपुल थ्रू, लोगों ने फेंका। वाटर विथ बकेट, बाल्टी से पानी फेंका। ऑन द फायर, आग पर। बट द फायर कुड नॉट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं हुई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख पलकते ही। द होल मार्केट, पूरी बाजार। कैम
इन इट्स ग्रिप, पूरी पकड़ में आ गई। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, वो आई एंड ट्राइड, कोशिश की, टू एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाने की, द फायर को। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में द फायर कुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल लाया। इट इज बिलीव्ड, माना जाता है, दैट द फायर वाज कॉट बाय ए शॉर्ट सर्किट। बस इस तरह से लिखनी है आपको। 2 लिखा है मैंने आपको इवेंट, 2 लिखा है इंसिडेंट। अब मैं आ जाता हूँ प्रोसेस पे। कितनी सरल है, देखो बहुत सरल है, बस समझना है। देखो प्रोसेस, अब प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जो आपने काम किया ना वो लिखना है। तो देखो प्रोसेस का भी समझ लो आप यूँ कैसे आया हमारे प्रोसेस में। इधर देखिए पहला प्रश्न आया हमारे पास में, क्या आया, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, एक खाता खोलना। डिस्क्राइब, वर्णन करो, ऐसा प्रश्न आएगा। द प्रोसेस माने प्रक्रिया का, ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, ये हेडिंग आ जाएगा। विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, है ना, टेक ए फॉर्म, एक फॉर्म लेना, फिल इट भरा, पेस्ट फोटोग्राफ लगाया, कलेक्ट पासबुक ली, डिपॉजिट मनी पैसे जमा करवाए, स्पेसिमेन सिग्नेचर मेरे साइन के, इंट्रोड्यूसर और कंप्लीट मैंने पूरा किया। तो कैसे लिखेंगे, जब आपको मालूम पड़ा कि बैंक में कैसे फॉर्म भरा जाता है, या हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो इसमें यूँ, यहाँ देख लीजिए, अब इसको लिखा, देखो समझ रहे हो, बिल्कुल सरल। देखो हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट, एक खाता कैसे खोला जाता है। देखो तो पूरा वर्णन, वी सी, हम देखते हैं, मैनी पीपुल कंफ्यूज्ड, बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ते हैं। व्हेन दे एंटर द बैंक, जब वे बैंक में प्रवेश करते हैं। टू ओपन देयर अकाउंट, खाता खोलने के लिए। बट टू ओपन एन अकाउंट, खाता खोलने के लिए विथ द बैंक, बैंक में, इज नॉट द मैटर ऑफ ट्रबल, कोई समस्या वाली बात नहीं है, डिफिकल्टी माने कठिन नहीं है। टू ओपन एन अकाउंट, खाता खोलने के लिए विथ एनी बैंक, कोई बैंक में, वी हैव टू गो टू द काउंटर, सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है। देखो सब प्रेजेंट बता रहा है, काउंटर में जाना पड़ता है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, वी गेट द, हम प्राप्त करते हैं, रिलीवेंट माने संबंधित, फॉर्म, वी फिल द फॉर्म, हम फॉर्म को भरते हैं, केयरफुली माने ध्यान से, एंड पेस्ट माने चिपकाते हैं। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ऑन द स्पेस राइट इन द कॉर्नर, कोने में ऑफ द फॉर्म के। नाउ वी नीड, अब हमें जरूरत होती है, एन अकाउंट होल्डर की, खाता धारक की, ऑफ द बैंक, जिसका खाता बैंक में है। टू इंट्रोड्यूस, परिचय देने के लिए, अस माने हमारे को। बिसाइड, वी विल हैव टू पुट अवर 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर, और हमें कितने हमारे साइन करने पड़ते हैं, 3 साइन ही ओके करने पड़ते हैं ऑन द सिग्नेचर कार्ड पर। वी हैव टू सबमिट, आधार कार्ड देना पड़ता है, एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, निवास का पता। देन वी गो, फिर हम जाते हैं, टू डिपॉजिट, जमा करवाने के लिए काउंटर पर, एंड डिपॉजिट द मनी, पैसे जमा करवाते हैं, एंड कलेक्ट अवर पासबुक, हमारी पासबुक लेते हैं। थस, इस प्रकार से वी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। इस प्रकार से हम हमारे बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो देखा ना, इंसिडेंट और इवेंट किसमें लिखी हमने, पास्ट टेंस में, और जो प्रोसेस है ना वो कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में। एक और एग्जांपल दे दो लास्ट में, बस आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपके 6 नंबर पक्के हो गए हो। कैसे, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये आया हमारा दूसरा प्रश्न, प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग माने बनाना, टी माने चाय, योर यंगर सिस्टर नेहा, देखो समझो, प्रिपेयरिंग टी योर यंगर सिस्टर नेहा, आपकी छोटी बहन नेहा के लिए चाय बनाना। इज, इज लिविंग, रवाना होने के लिए, फॉर द बोर्डिंग स्कूल में, एट सीकर। प्रिपेयरिंग टी योर यंगर सिस्टर, मतलब ये तो टॉपिक आया, चाय बनाना है। अब प्रश्न पूछा, आपकी जो छोटी बहन है नेहा, वो रवाना हो रही है, कहाँ जा रही है, वो सीकर की बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले। शी डज नॉट नो, वो जानती नहीं है, हाउ टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। अब आपकी बहन नेहा है, वो सीकर की बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है, उसको मालूम नहीं है हाउ टू प्रिपेयर टी। हेल्प हर, उसकी मदद करो ना। एक्सप्लेन माने समझाओ, द होल प्रोसेस, पूरी विधि समझाओ। डिस्क्राइब, वर्णन करो, द प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट। टेक ए केटल, हमें केटली लेते हैं, पुट वाटर, पानी डालते हैं, पुट ऑन स्टोव, स्टोव पर रखते हैं, पुट टी लीव, चाय की पत्ते रखते हैं, रेडी माने तैयार, ऐड माने डालते हैं, मिल्क माने दूध, पुट शुगर, शक्कर डालते हैं, बॉयल माने गर्म करते हैं, और चाय बन जाती है, तैयारी। तो बिल्कुल उसको प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। कैसे, देखो यहाँ आ गया है, हम देखें, जैसे ये हमारा आया,
हाउ टू प्रिपेयर टी, प्रोसेस में चल रहा हूं। उसने बोला था हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट, ये क्या आया हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाते, देखो ये देखो है ना सिंपल में, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, चाय बनाना। इवन ए चाइल्ड कैन मेक ए कप ऑफ टी, बच्चा भी बना सकता है, बट वन हु नोज, वो जानता है, द आर्ट टू प्रिपेयर, बनाने की कला, एक गुड अच्छी बात है, एंड टेस्टी और अच्छी स्वादिष्ट चाय, इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट कुक, एक एक्सपर्ट माना निपुण रसोई की। फर्स्ट सबसे पहले वी टेक ए केटल, देखो बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में, वी टेक ए केटल, हम एक केटली लेते हैं, एंड पुट वाटर, पानी डालते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता के अनुसार। वी पुट केटल, हम उस केटली को रखते हैं ऑन द स्टोव के ऊपर, टू बॉयल, गर्म करते हैं, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देन वी पुट टी लीव्स, फिर इसमें चाय की पत्तियां डालते हैं, इनटू द बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी में। आफ्टर दैट, उसके बाद में वी पुट सम शुगर, हम कुछ शक्कर डालते हैं, इनटू द केटल, केटल में, एंड वेट, इंतजार करते हैं फॉर 2 और 3 मिनट का है। वी स्टीर द होल मिक्सर, पूरा उसको हम हिलाते हैं ना, स्टीर, उसको हिलाते हैं विथ ए स्पून, चम्मच के माध्यम से, एंड इट विल गिव ए गुड कलर, और उसका अच्छा रंग बन जाता है। नाउ ए गुड एंड टेस्टी टी इज रेडी, अब हमारी एक शानदार और टेस्टी टी तैयार हो गई है। आफ्टर दैट, उसके बाद में वी एड, डालते इसमें सम मिल्क, कुछ दूध, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड एंजॉय, और स्वाद के हिसाब डालते हैं, एंड एंजॉय इट, और उसका हम आनंद लेते हैं। बस ये हो गया क्लियर। मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में, इस क्लास को देखने के बाद में आपका टाइटल 100% क्लियर हो गया, एकदम आपका टाइटल क्लियर हो गया है ना। आज हमने कितने प्रयास किए, देखो कौन कौन से हमने प्रयास किया, इवेंट, इंसिडेंट, प्रोसेस, इन तीनों में से 2 आएंगे, और 2 में से आपको परीक्षा में 1 लिखना है। ओके, बार बार देखना। अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो बिल्कुल आप अपने भैया बहन को भी जो 11th में पढ़ते हैं उनको आप ये भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ओके, अगला अपनी क्लास होगी, उसमें हम आपको जो 6 नंबर का हमारा रिपोर्ट वाला पार्ट है वो करवाएंगे। तो आज हमने एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, कौन कौन सी, इवेंट, इंसिडेंट एंड प्रोसेस। क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।